कैमडोज का ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल मेटल एटम एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। याद रखो, अगर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो, और पहली बात याद रखना, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकाला जाता है वो सेंट्रल मेटल एटम के लिए निकाला जाता है। हमारा सेंट्रल मेटल यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में है निकल, इसमें आयरन, इसमें आयरन, इसमें कॉपर। चलो एक एक करके चेक करते हैं कि कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का आ रहा है +3। उसके लिए आपको पता होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स पे या डिफरेंट डिफरेंट आयोन्स पे या डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के चार्जेस क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पोटेशियम दे रखा है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है और हम सभी को पता है पोटेशियम कैरी करता है +1 का चार्ज, तो +1 × 2 हो गया +2। देन निकल जिसका निकालते हैं उसको x मानते हैं। साइनाइड पे चार्ज होता है -1 एंड -1 × 4 -4, और इसको इक्वेट कर दो इसके ओवरऑल चार्ज के, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है तो 0 लगा दो। देन सॉल्व करो इसको, +2 - 4 हो गया, x - 2 = 0 एंड x = +2। तो इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +2, लेकिन हमें क्या ढूंढना है +3। दूसरा चेक करते हैं, अगेन पोटेशियम आ गया, पोटेशियम पे चार्ज +1 का, +1 × 4, देन आयरन का x मान लिया, देन अगेन साइनाइड का -1 × 6 -6, इक्वेट कर दो 0 के। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो +2 आया। चलो थर्ड वाला चेक करते हैं, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं। देन ये रहा C2O4 यानी कि ऑक्सलेट। ऑक्सलेट पे चार्ज होता है -2 का, -2 × 3 -6, और इस पर कितना चार्ज लगा हुआ है -3, तो इसको इक्वेट कर दो -3 के इक्वल। x = -3, -6 को उधर भेजोगे तो +6 एंड x = +3। तो दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर है C। साथ ही साथ आप मुझे बताना कि ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है। कमेंट डाउन योर आंसर।